हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 19th लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी रिलेटेड टू प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ सेकंड। क्लियर, फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मैं आपको पूरी इंडियन पॉलिटी करा रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, जिसमें आपको अल्टरनेट डे पर 20 एमसीक्यू का एक वीडियो मिलेगा दिन में 3 बजे। तो आप अगर रिमेनिंग लेक्चर देखना चाहते हैं 18 लेक्चर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए, आपकी इंडियन पॉलिटी स्ट्रांग हो जाएगी। दैट्स माय गारंटी टू यू। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो 3 बजे आता है। कितने बजे? 3 बजे दिन में, याद रखोगे। और ये अल्टरनेट डे आता है। क्या? ये अल्टरनेट डे आता है। व्हाट आई मीन्स, अभी ये 3 बजे आया है तो ये परसों 3 बजे आएगा। क्लियर, याद रखना, समय बिल्कुल याद कर लीजिए, कंटस्ट कर लीजिए। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ये पूछ रहा है कि बताइए इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का प्रोसीजर क्या है। वी कैन से व्हाट इज प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब इस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो। अभी जैसे मैंने प्रीवियस में बताया था कि आपको आर्टिकल समझा देता हूँ, कौन कौन से आर्टिकल रिलेट करते हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 आर्टिकल तक प्रेसिडेंट के हैं। अब एक एक समझते हैं। 52 मीन्स 52 आर्टिकल क्या कहता है? वी कैन से 52 आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। 54 क्या कहता है? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। देन इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 क्या कहता है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 56 क्या कहता है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर। 57 क्या कहता है? एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। क्या है? एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। देन आफ्टर 58 आर्टिकल क्या कहता है? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। याद रखोगे मेरे दोस्तों। क्लियर। देन आफ्टर 59 क्या कहता है? 59 कहता है वी कैन से कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। देन आफ्टर 60 क्या कहता है? ओथ एंड अफर्मेशन बाय प्रेसिडेंट। 61 क्या कहता है? वी कैन से इम्पीचमेंट या प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। सुनो मेरी बात, अब ये पूरे आर्टिकल आप कंटस्ट कर लीजिए। इन आर्टिकल को आपको याद रखना है। आपसे आर्टिकल पूछा सकता है कि कौन सा आर्टिकल किससे रिलेट करता है, तो पूरे आर्टिकल याद कर लेना। मैंने हर पार्ट में आपको बताया है ये आर्टिकल के बारे में, क्योंकि क्या ये बेसिक है। प्रेसिडेंट को समझने के लिए, आपके प्रेसिडेंट चैप्टर को समझने के लिए, प्रेसिडेंट की पावर को समझने के लिए आपको पहले आर्टिकल समझने पड़ेंगे। समझते हैं। चलो देखो, अब ये पूछ रहा है कि जो प्रोसीजर इम्पीचमेंट का प्रेसिडेंट का इंडिया में, वो क्या कहलाता है। देखो, सबसे पहले इसमें क्लियर होता है कि ये आर्टिकल नंबर 61 से रिलेट करता है। आर्टिकल नंबर 61। अब प्रोसीजर क्या है? देखो, प्रोसीजर यह है कि पार्लियामेंट इम्पीचमेंट कर सकती है प्रेसिडेंट का ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ ओनली एक ही वी कैन से टर्म दिया है, सिर्फ ओनली प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होने पर, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉलेशन करता है तभी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा। समझो मेरी बात को। अब इसके लिए
पार्लियामेंट क्या करती है, एक मोशन पास करती है। क्या दोनों हाउस एक मोशन पास करेंगे जिससे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा। समझे मेरी बात को, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया जो कि प्रेसिडेंट का फर्स्ट पार्ट है, जो कि परसों लेक्चर आया था, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो क्या है, ये क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर है। क्या है, क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। वी कैन, समझे मेरी बात को, जो पार्लियामेंट मोशन पास करेगी फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट इज कॉल्ड अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस। याद रखोगे, चलते अपनाएंगे। द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी फिल्ड विद इन। मान लीजिए प्रेसिडेंट का टर्म कंप्लीट हो गया, या प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, या प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया, तो कितने समय तक इलेक्शन कमीशन में पावर है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा दिया जाए। तो देखो 6 मंथ तक आपको कैसे भी आपको कराना पड़ेगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन। 6 मंथ तक ही प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली रह सकती है। समझे मेरी बात को। अगर मानिए 6 मंथ तक कोई इलेक्शन नहीं होता है, 6 मंथ के पहले तो कराना ही कराना पड़ेगा, और इस बीच टाइम में कोई प्रेसिडेंट नहीं होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट को पावर दे दी जाती है। क्लियर। वो प्रेसिडेंट की एज्यूम कर लेता है ऑफिस वाइस प्रेसिडेंट। अगर मानिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है और प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दिया जाएगा प्रेसिडेंट बनाने के लिए। क्लियर। वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। और मानिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, वी कैन से वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो फिर देखा जाएगा वी कैन से जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा वो उसको बनाया जाएगा प्रेसिडेंट। क्लियर। अब ये डिसाइड कब हुआ, तो ये डिसाइड हुआ था, एक एक्ट पास हुआ था 1969 में, प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एक्ट 1969। इसमें यह कंफर्म किया गया था कि अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट अगर नहीं होंगे उनकी एब्सेंस में, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट बनेगा। याद रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। In the case of vacancy arising from any cause other than expiry of the term of president in office, an election to fill the vacancy must be held. वी कैन से ये पूछ रहा है कि बताइए किसी भी कारणवश प्रेसिडेंट एक्सपायर हो जाते हैं या फिर रिजाइन कर देते हैं, तो कितने समय के अंदर वैकेंसी भरनी पड़ेगी। देखो कब से कब तक, वी कैन से विद इन 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी, मीन्स जब से वैकेंसी हुई है, वी कैन से जब से प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया या रिमूव हुआ है या फिर इम्पीचमेंट हो गया, उसी तारीख से 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। सिर्फ 6 महीने का टाइम है। क्लियर। इलेक्शन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट इलेक्शन। और उसको अपन क्या बोलते हैं, वी कैन से सिंगल ट्रांसफर ऑफ वोट बाय सीक्रेट वोटिंग। याद रखोगे, याद रखो कौन सा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर, याद रखोगे। चलते बनाएंगे। For how long can the vice president act as a president when the president cannot perform his duty for reason of death, resignation, removal or otherwise? ये पूछ रहा है कि बताइए वाइस प्रेसिडेंट कितने समय तक प्रेसिडेंट रह सकता है। अगर मानिए किसी कंडीशन में रिमूव हो जाता है प्रेसिडेंट, डेथ हो जाती है या रिजाइन कर देते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट कितने समय तक प्रेसिडेंट रह सकता है, तो सिर्फ ओनली 6 मंथ तक रह सकता है वाइस प्रेसिडेंट। याद रखोगे, मैं आप बता रहा हूँ आपको, ये पहले बता चुका हूँ, ये तो आप ही कर जाओगे। इन केस द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वैकेंट ड्यू टू हिज डेथ, रिजाइनेशन, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, हु विल ऑक्यूपाई दैट पोस्ट, डेफिनेटली वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेगा। सिंपल है, बता दिया। इन द केस द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल वैकेंट एंड देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी एक्टिंग प्रेसिडेंट। मानिए वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो किसको प्रेसिडेंट बनाएंगे, तो उसको मैं कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बनाएंगे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। अब ये कैसे हुआ था, ये हुआ था एक्ट से, द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन या परफॉर्म ऑफ फंक्शन एक्ट 1969 में एक्ट पास हुआ था। इसी के जरिए कंफर्म किया गया था कि अगर प्रेसिडेंट भी नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होता है, तो उसकी जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। और मानिए चीफ ऑफ इंडिया भी नहीं है, तो फिर मैंने बताया था कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। चलते बनाते। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। देखो मैंने बताया था एग्जीक्यूटिव हेड कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 53। आर्टिकल नंबर 53 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। क्या है,
प्रेसिडेंट के हैंड में है, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। अगर स्टेट आया है इंडिया की जगह तो फिर गवर्नर लगाया ना। ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि अगर स्टेट के ऊपर आता है तो आप गवर्नर लगा के आना, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट तो गवर्नर, और एग्जीक्यूटिव हेड इन इंडिया दैट इज कॉल्ड अ प्रेसिडेंट। याद रखना, ये मेन डिफरेंस है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग बाग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इज पावर। अब प्रेसिडेंट अपनी एक्सरसाइज को पावर कैसे, मतलब अपनी पावर को एक्सरसाइज कैसे करता है? देखो डायरेक्टली भी कर सकता है, आइदर डायरेक्टली कैसे, वेटो पावर। अपनी वेटो पावर के लिए इसे किसी भी यूनियन कैबिनेट से डिस्कस नहीं करना पड़ेगा, ना ही सजेशन लेना पड़ेगा, क्लियर। तो डायरेक्टली है वो पावर। और कुछ ऐसी होती है जो सबॉर्डिनेट टू हिम, वो सबॉर्डिनेट है, कैबिनेट है, उनसे कैबिनेट से कंसल्ट करके वीकेंड से ये होता है। याद रखोगे। फर्स्ट है इसका आंसर, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा। अब ये पूछ रहा है कि बताइए प्रेसिडेंट कैसे डिसॉल्व करेगा लोकसभा को। देखो लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए दो कंडीशन होती है, या तो फिर लोकसभा में मेजोरिटी ना हो, प्रेसिडेंट के पास कोई मेजोरिटी ना हो, मेजोरिटी चली गई हो, क्लियर, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया हो, तो फिर डिसॉल्व हो जाएगी। वीकेंड से अगर यूनियन कैबिनेट रिकमेंडेशन कर देता है कि हाँ लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर देता है। वीकेंड से रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, क्लियर, याद रखोगे। और प्राइम मिनिस्टर, द जॉइंट सेटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट इज समोन बाय। देखो जॉइंट सेटिंग का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 108। जॉइंट सेटिंग क्या होती है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठ के वीकेंड से किसी बिल पर डिस्कस करते हैं और वोटिंग होती है। और ये पावर वीकेंड से अरेंज कराने की पावर किसको है? प्रेसिडेंट को है। किसको है? प्रेसिडेंट को है। मेरे दोस्तों याद रखना, क्लियर। चलते बनाएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? देखो देखते हैं। ही इज कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। डेफिनेटली पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट, क्लियर। ये 3 पार्ट है किसके? पार्लियामेंट के। तो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है 3, याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट। तो पहला सही है, क्लियर। तो पहला गलती नहीं है। ही पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द बोथ हाउस, बिल्कुल गलत है। ये 20 का आंसर है। बिल्कुल वो पार्टिसिपेट नहीं करता है हाउस में, वो तो खुद एक पार्ट होता है पार्लियामेंट का, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता। वो पार्ट है पार्लियामेंट का, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा दोनों हाउस में, क्लियर। ही एड्रेस द जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ एवरी ईयर, बिल्कुल डेफिनेटली वो जॉइंट सेटिंग एड्रेस करता है, क्लियर। ही कैन प्रमलगेट ऑर्डिनेंस इन सर्टेन सिचुएशन। ऑर्डिनेंस आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 क्या है? 1, 2, 3 आर्टिकल से ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। याद रखोगे मेरे दोस्तों। 1, 2, 3, 1, 4, 3 से कंफ्यूज मत हो जाना। 1, 2, 3 है किससे? वीकेंड से ऑर्डिनेंस पास करने से। और 1, 4, 3 जब सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना हो तो याद रखना 1, 4, 3 मतलब आई लव यू। वीकेंड से 1 मतलब आई, 4 मतलब लव, LOV 4, और 3 यू, YOU। तो आई लव यू व्हाट आई मीन सुप्रीम कोर्ट से डिस्कशन, प्रेसिडेंट का आई लव यू चलता है सुप्रीम कोर्ट से, तो 1, 4, 3 होगा। और 1, 2, 3 होगा, वो होगा ऑर्डिनेंस पास करने से। 1, 2, 3, क्लियर, याद रखना, ऐसे याद कर लेते हैं। द ओनली इंस्टांस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इज पावर बाय वेटो इज रिलेटेड टू। ये पूछ रहा है कि कब एक कंडीशन में प्रेसिडेंट ने अपनी पावर, वेटो पावर का यूज़ किया था। तो देखो वो थे प्रेसिडेंट, इन्होंने वीकेंड से इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पर अपनी वेटो पावर यूज़ करी गई थी, क्लियर। अपनी वेटो पावर ज्ञानी जेल सिंह प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने अपनी वेटो पावर का यूज़ करा था ये इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के ऊपर। याद रखना, सिंपल है। और हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑफ पावर विच इज पॉकेट वेटो इन द कंस्टिट्यूशनल टर्मिनोलॉजी। देखो पॉकेट वेटो इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द वेटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्लियर। तो पॉकेट वेटो ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वेटो यूज करी थी किस पर? पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल के ऊपर पॉकेट वेटो यूज करी थी, जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। चलते बनाएंगे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय द पावर टू विथहोल्ड हिज असेंट टू एनी बिल पास बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो क्या होता है कि असेंट ऑफ द बिल क्या होता है? कोई भी बिल पास होता है
पार्लियामेंट से, तो ये मोहर लगाने वीकेंड से उसको अप्रूवल देने पहले, ये बस के बाद दोनों हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट पे जाता है और उसको इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी दी जाती है असेंट टू द बिल। क्लियर। अब ये कौन से आर्टिकल में दिया है, तो आर्टिकल है 111, मतलब 3 बार 1, तो इसमें असेंट मिलता है, तो आर्टिकल दिया है 111, 111 में ये दी है पावर, जो कि असेंट टू द बिल को पास बाई बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। चलते बनाएंगे, सिंपल था। ऑन विच मैटर इट इज़ नॉट असेंशियल टू टेक एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर प्रेसिडेंट। देखो किस मैटर पर प्रेसिडेंट को डायरेक्ट पावर दी गया, अब वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी पावर को। क्लियर। तो किस वाले मैटर में, तो बिल वाले मैटर में, जो असेंट मिलता है बिल को, उसी पावर में उसको कंसल्ट की जरूरत नहीं है, किससे, यूनियन कैबिनेट से। और अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर इसमें कंसल्ट करने पड़ता है। टू डिसॉल्व लोकसभा यूनियन कैबिनेट बोलता है डेफिनेटली। टू असेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, बिल्कुल क्लियर। टू असेंट टू द बिल, बिल को असेंट देने में इसको डायरेक्ट पावर है, वो यूज कर सकता है, वेटो पावर का। और कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर अभी बताया मैंने 111, 3 बार 1। क्लियर। चलते अपन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड प्रेसिडेंट गिव इजाजत टू द ऑर्डिनेंस ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म when it was sent back to him by union cabinet without making any change in the year of 2002। ये पूछ रहा है कि ऑर्डिनेंस की पावर प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल में दी गई है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, 1, 2, 3 इज रिलेटेड टू द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ऑर्डिनेंस होता क्या है ये समझ आइए सर। देखो क्या होता है, मानिए जो अपनी पार्लियामेंट है वो क्या है, वो सेशन में नहीं है, वीकेंड से सिटिंग में नहीं है, सेशन नहीं चल रहा है उसका, और ऐसा कुछ नेशनल इंपोर्टेंस का कोई भी ऐसा काम आ गया जिसमें बिल पास करना पड़ेगा। क्लियर। तो क्या करते हैं प्रेसिडेंट, एक ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 1, 2, 3। इसी ऑर्डिनेंस से बिल भी बन जाता है, बिल हो जाता है। बट इसमें कंडीशन है, जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो इसको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट जो है हाउस, दोनों हाउस के सामने रखना पड़ेगा, और ये 6 महीने में एक्सपायर भी हो जाएगा, वीकेंड से ऑर्डिनेंस से एक्सपायर भी हो जाएगा। बट पार्लियामेंट का पावर है इसको रिन्यू करने की, समझे मेरी बात को। तो चलते हैं, 1, 2, 3 का आर्टिकल आंसर है। एन ऑर्डिनेंस प्रमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी प्लेस बिफोर द पार्लियामेंट विद इन व्हाट टाइम फ्रेम आफ्टर स्टार्ट ऑफ इट सेशन। जैसे मानिए इस सेशन स्टार्ट हो गया, अब कितने समय में प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस पास कराया अंडर आर्टिकल 1, 2, 3, वो कितने समय में पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा जब सेशन स्टार्ट होगा। तो मैंने आपको बताया 6 मंथ के अंदर आपको रखना पड़ेगा। 6 मंथ में ये एक्सपायर हो जाता है। क्लियर। तो 6 मंथ से पहले आपको पार्लियामेंट रखना पड़ेगा, और पार्लियामेंट फिर पावर हो जाएगी उसको बार बार रिन्यू करने की। चलते बनाएंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो इसमें से कौन कौन से प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो देखते हैं अपन। चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, डेफिनेटली चीफ फाइनेंस मिनिस्टर का चेयरमैन प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जो कि कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर याद नहीं आ रहा अभी कौन सा है, 10, अभी क्लियर मैं बाद में बताऊँगा, अभी आपको मुझे याद नहीं आ रहा है, 108 है, देख लेना आप। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट कि कौन सा आर्टिकल है, 180 है, आप देख लेना आप। क्लियर। तो क्या है, इसी में जो प्रेसिडेंट होता है फाइनेंस मिनिस्टर का, वो अपॉइंट करा जाता है बाय प्रेसिडेंट। क्लियर। देन आफ्टर वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन तो खत्म हो गया। देन आफ्टर अब हो गया है नीति आयोग। हाँ 280 है फाइनेंस कमीशन का, आर्टिकल नंबर 280 है, मुझे याद आ गया। 280 आर्टिकल रिलेट करता है फाइनेंस कमीशन से, जो फाइनेंस कमीशन अपॉइंट किया जाता है इन 5 ईयर के लिए, जो कि रिकमेंडेशन देता है द शेयरिंग ऑफ टैक्स बिटवीन स्टेट एंड सेंटर और डिवोल्यूशन ऑफ द टैक्स टू द स्टेट फ्रॉम द सेंटर। ये रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन। 280 आर्टिकल है, कौन सा है, 280, मुझे याद आ गया। क्लियर, 280 याद कर लेना। क्लियर। तो चीफ मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन का जो है, अब नीति आयोग का वाइस चेयरमैन पीएम अपॉइंट करता है, ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो सेकंड गलत हो गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, डेफिनेटली जो चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी का, क्योंकि यूनियन टेरिटरी का हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है, या फिर वो कोई और को अपॉइंट कर देता है अपने सबऑर्डिनेट को कि उसको मैनेज करो। जैसे जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरी में, वही पर प्रेसिडेंट पर रियल पावर होती है, तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। क्लियर, जो यूनियन टेरिटरी के, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 and 3 आर करेक्ट, मतलब सी सही है। Who among the following is appointed by the president? इनमें से कौन कौन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डेफिनेटली करा जाता है, आर्टिकल नंबर 76 याद रखना।
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वी कैन से CAG, आर्टिकल नंबर 148, क्लियर। देन आफ्टर गवर्नर ऑफ द स्टेट, आर्टिकल नंबर 55, गवर्नर ऑफ द स्टेट, आर्टिकल नंबर 55, ये तीनों सही हैं, तो तीनों अपॉइंट करे जाते हैं बाई प्रेसिडेंट, तो ऑल ऑफ द अबव याद रखना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता है। देखो देखते हैं अपन, सबसे पहले देखो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को ओथ और फॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। देन आफ्टर गवर्नर डेफिनेटली, चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेफिनेटली, बट वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं किया जाता बाई प्रेसिडेंट, याद रखोगे, ये भी सिंपल था, क्लियर, आप याद रखना। तो इसी के साथ ये भी 20 क्वेश्चन आपके मैंने कंप्लीट करा दिए। अब इसका प्रेसिडेंट का थर्ड पार्ट और आएगा, क्लियर, एक और पार्ट मिलेगा आपको परसों, फिर इसके बाद आपका प्रेसिडेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरी गारंटी है आपसे कि मैं आपका एक भी एस्पेक्ट मिस होने नहीं दूंगा एग्जाम में, दैट इज माय गारंटी, क्लियर। और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना, और लाइक जरूर करो वीडियो को, क्लियर। लाइक नहीं कर रहे हो तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा, क्लियर। मिलते हैं हम परसों, तब तक के लिए जय हिंद।